हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में कई ढेर सारे आपके प्रश्न आ रहे थे, जिनमें दो प्रश्न इतने ज़्यादा हैं। एक है यूपीटीटी वाला, अंकों में हेर फेर हो गई है। एक है मोबाइल नंबर। ये दो प्रश्न इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, और जाहिर सी बात है लोगों के मन में कल से कुछ ज़्यादा ही डर बैठ गया है कि 40,000 जो लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है वगैरह वगैरह, तब से ज़्यादा ये उठ रहा है मामला। देखिए, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, सेकंड काउंसलिंग होगी क्या इस भर्ती प्रक्रिया में, और नेक्स्ट है कि संशोधन का मौका मिलेगा या अथवा नहीं मिलेगा। 3-4 प्रमुख प्रश्न, इसके अलावा कई और प्रश्न आपके रहेंगे। और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न कमेंट करते रहिए, क्योंकि देखिए मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्नोत्तरी आपके वीडियोज़ के फॉर्म में बता सकूँ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये उत्तर पहुँच जाए, ठीक है। और फिर भी किसी तक नहीं पहुंचता है तो आपको अगर प्राप्त हो गया है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उस तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उसकी एक मदद हो सके, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, यूपीटीटी में अंकों को गलत भर दिया। देखिए, ये प्रश्न इतना सीधा है कि आप खुद इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं। यूपीटीटी में जब यूपीटीटी का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, और आपके कॉमन अंकों की बात चल रही थी, ठीक है, कि बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, उसी बीच में 69,000 भर्ती का फॉर्म आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर सुनने के बाद फिर आप प्रश्न पूछेंगे तो फिर उसका जवाब कोई नहीं दे सकता, ठीक है। 69,000 भर्ती का फॉर्म इसी बीच में आ गया, तब तक नंबर नहीं बढ़ाते यूपीटीटी का, ठीक है। और ये पूरे प्रदेश के साथ हो रहा था, क्योंकि पूरा प्रदेश शामिल है यूपीटीटी में, ठीक है ना। तो 69,000 भर्ती में आपने फॉर्म भर दिया, जो आपका नंबर आया था यूपी टेट में, फिर फॉर्म भर के अप्लाई कर दिया। अब फिर उसके बाद लोगों के 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़ गए। अब ये समझ में नहीं आया किसी को कि अब तो ये नंबर चेंज हो गया है, तो अब क्या होगा, हमने तो कुछ और भर दिया है, तो ये तो पूरे प्रदेश के साथ समस्या है ना, ये भी तो सोचिए, पहली बात। दूसरी बात, ये बात पहुंचाई गई थी पीएनपी सचिव के पास कि सबके हो गए गलत, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था कि ये तो सभी पूरे प्रदेश का मामला है ना। जो यूपीटीटी 2018 में अपीयर हुआ, तो वो सबके साथ है, सबके नंबर बढ़े हैं, सबने पहले जो नंबर प्राप्त हुआ था वो भरा है, तो कोई गलती नहीं है किसी में, क्योंकि ये सबके साथ है ना। तो सबके साथ जो होगा वो आगे एफिडेविट का जो भी वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, और वो पूरे प्रदेश को करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं जो लोग, उनको नहीं, पूरे प्रदेश का यही हाल है। क्योंकि सचिव ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ये कोई त्रुटि नहीं है, एकदम साफ साफ शब्दों में उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी निकाला गया, तो मैंने एकदम अच्छे से वीडियो भी बनाया था उस पर, कि ये कोई त्रुटि नहीं है, ये तो नंबर बढ़े हैं तो सबके बढ़े हैं। किसी एक की त्रुटि होती तो ये माना जाता कि उसकी त्रुटि है, ये सबकी त्रुटियां हैं। तो इसको लेकर अब आप परेशान नहीं होंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, मोबाइल नंबर बंद हो गया है, खो गया है, नया नंबर कैसे फॉर्म में भरे जाएं। पिछली भर्ती में 3 दिनों का मौका दिया गया था, सब लोग आके पीएनपी पर पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी फॉर्म भरा गया था उनसे ऑफलाइन, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो अब क्या होगा, बिना ओटीपी के कुछ काम होगा नहीं आगे भर्ती प्रक्रिया में, तो ये पता है सबको। लीगल टीम में अपनी बात ये रख दी, यहाँ पर पीएनपी तक पहुँच चुकी है ये बात। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस क्रियाकलाप को ओटीपी से कराते हैं या किसी और चीज़ से, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। या वो एक साइट ओपन कर दें कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए, उसमें जो जो लोगों के मोबाइल नंबर गलत हो चुके हैं, मोबाइल नंबर खो गया है, किसी और नंबर को ये अलाउट हो गया उनका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, तो वो अपना नया नंबर वहाँ से दे सकते हैं। ये आने वाले समय में ही फॉर्म, जैसा आप सभी पता है कि 18 से 26 के बीच में भरना है, तो ये बात उन तक पहुँची है, और जल्द ही लीगल टीम और ज़्यादा अप्रोच करके अपनी बात वहाँ तक निवेदन करेगी। ये 1-2 लोगों की नहीं, हज़ारों लोगों की समस्या है, और हज़ारों लोगों के साथ प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, सीधा आप जानते हैं। और यहाँ पर ये भी समझिए ना, 68,500 भर्ती में ये तत्काल भर्ती हो गई थी, भर्ती तो रुकी नहीं थी ज़्यादा दिन, लेकिन ये भर्ती 1.5 वर्षों तक रुक गई है। तो जाहिर सी बात है, मोबाइल नंबर की समस्या, कई और समस्याएं लोगों को आ सकती हैं, तो ये तो पीएनपी का रोल यहाँ पर प्ले होगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, संशोधन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बात ये समझ लीजिए, बिना संशोधन के कुछ भी क्रियाकलाप नहीं होगा। और कल जैसा देर रात में आपने शिक्षा मंत्री का बयान भी सुन लिया कि उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिससे भी त्रुटियां हुई हैं सबको संशोधन का मौका दिया जाएगा इस प्रक्रिया के दौरान। अब ये संशोधन 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो ऑनलाइन दें या तो ऑफलाइन एफिडेविट के माध्यम से आपसे
एक शपथ पत्र वाला जो मैंने एफिडेविट बोल दिया, वो आप वहाँ पर उनको जमा कर यही हो सकता है संशोधन के रूप में, और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और एक है यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सेकंड काउंसलिंग होगी क्या? सेकंड काउंसलिंग कब होती है? अब मेरा ये प्रश्न है, सेकंड काउंसलिंग कब होती है? सेकंड काउंसलिंग तब होती है जब सीटें बच जाती हैं। जैसे 68,500 में हुआ था कि 41,556 एक ही बार में सफल हुए थे, सीटें थी 68,500, बहुत सीटें बच गई, हाँ 27-28 हज़ार की लगभग सीटें बच गई। तो यहाँ पर फिर दूसरी काउंसलिंग हुई, या कह सकते हैं कि लोगों को और बुलाकर मेरिट करके लोगों को दिया गया मौका वगैरह वगैरह। लेकिन 69,000 भर्ती में क्या ऐसा हो रहा है क्या? 69,000 भर्ती में तो एक साथ 1,46,060 अभ्यर्थी पास हो गए, तो कहाँ कम अभ्यर्थी हैं, तो ज़्यादा अभ्यर्थी हैं ना, है ना। तो सेकंड काउंसलिंग का मौका यहाँ पर ना के बराबर है, ना के बराबर। अब मुझे कई लोग पिछली वीडियो में और काफ़ी दिन से जब मैंने सबसे निवेदन किया है कि 68,500 के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सीटें ना ले जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग होम डिस्ट्रिक्ट या होम सीकर होंगे, भैया 1.5 वर्ष से ज़्यादा आपने नौकरी कर दी है, तब होम सीकनेस नहीं आई आपको। अब बचे हुए 1.5 वर्ष और कर लीजिए, 1.5 वर्ष का लगभग 1 वर्ष बचा हुआ है, लगभग 4 इंक्रीमेंट आपके लग गए हैं, तो यहाँ पर वापस आने की कोई भी औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि 68,500 का जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आएगा वो बिना सोचे समझे आएगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि 4 इंक्रीमेंट, लगभग 2 वर्षों का आपका अनुभव, ये वरीयता आपको प्रमोशन में काम आने वाली है, जो आप यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग छोड़ के आएंगे, मुझे ये इतना लगता है, और कोई आएगा नहीं, लगभग 15,000 ये आंकड़ा है। ठीक है, एक बात ये होगी, मैं सेकंड काउंसलिंग की बात ही कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी की तो अब छोड़ेगा कोई थोड़ी ना, जब तक सरकार नहीं क्रियाकलाप कराएगी। और ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि 69,000 भर्ती में जो टीजीटी पीजीटी और एलटी वाले हैं, वो सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, वो 69,000 छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, 100 नहीं 1000% बोल रहा हूँ। क्योंकि 69,000 भर्ती में कोई लो ग्रेड पे थोड़ी ना रहेगा, प्राइमरी में कोई ना बैठेगा, इंटर हाई स्कूल के लिए वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर जाएंगे, पे ग्रेड उनकी हाई है, लेवल हाई है, प्रमोशन हाई लेवल पे होता रहेगा उनका, तो वो प्राइमरी में क्यों बैठेंगे? और यहाँ से वो प्रमोट वो अपना छोड़ के सीट जाएंगे और ये सीटें खराब हो जाएंगी, जिसको मिलना चाहिए था एक्चुअल समय में वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों का प्रश्न उठेगा कि सर क्यों छोड़ें, अभी उसका भविष्य हमको नहीं पता है, टीजीटी पीजीटी का एलटी का, तो हम क्यों छोड़ें? हमारे यहाँ सिलेक्शन और हम लेंगे, हमारा हक है, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए ना कि एलटी के 13 विषयों के डॉक्यूमेंटेशन हो गए हैं, बस नियुक्ति पत्र ही बांटना था, हिंदी और सोशल साइंस विषय को छोड़कर। तो इन 13 विषयों के जिनके डॉक्यूमेंट जमा होंगे उनको तो पता होगा ना भैया कि मेरा चयन हो जाएगा सुनिश्चित, तो वो कम से कम तो छोड़ दें। और ये संख्या कम से कम 5 से 6 हज़ार हो सकती है, इससे कम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी और सोशल के हैं, 10,768 पद है, तो कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग होंगे, एलटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में क्या है कि इसका अभी कुछ क्रियाकलाप आगे नहीं बढ़ा है, तो ये सबको मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं, प्लस 69,000 भर्ती के जितने अभ्यर्थी हैं, वो सभी एकजुट होकर चाहे ट्विटर के माध्यम से शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचाएं, शासन तक ये बात पहुंचाएं, लेकिन ये बात पहुंचनी ही चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है। देखिए सीधी स्पष्ट बात है, सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी, नहीं होगी, सीटें बचेंगी ही नहीं बचेंगी। तो जो कुछ लोग बोल रहे थे, ज्ञानी ज़्यादा थे कि सेकेंड काउंसलिंग हो जाएगी, नहीं होगा काउंसलिंग। कहाँ से आप बोल रहे हो सेकेंड काउंसलिंग हो जाएगी? एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लो भैया। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, और मेरा दरख्वास्त है इस वीडियो के माध्यम से कि जितने लीगल टीम के अभ्यर्थी हैं या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे शेयर करें या अपनी बात के तहत पहुँचाएँ। और एक, क्योंकि ये गलत कुछ नहीं है, इसमें कुछ गलत है नहीं, गलत है, ये तो हित के लिए बात की जा रही है ना, मिल जाए लोगों को। मेरा इसमें क्या जाएगा, मेरा व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है? मैं मैक्सिमम लोगों के लिए बार बार वीडियो, मेरा यही कहना है कि जितने लोग चाहें अपनी बात को, इसको पहुंचाना ही पहुंचाना पड़ेगा, मेरिट डाउन जाए, जो लोग लो मेरिट वाले हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में वैलिड हैं, उन तक वो लोग इस भर्ती प्रक्रिया का अंग बन सकें, उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो, उनके चेहरे पर स्माइल आए।
क्योंकि बाद में सीटें ख़राब होंगी, आप जाएंगे ही जाएंगे, ये 100 नहीं 1000% पूरी सुनिश्चितता है। तो मेरी यही कोशिश है और उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप सभी इस पर ज़रूर गौर करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों के जवाब मैंने पूरी देने की कोशिश की है। बाकी आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी भर्ती की वो आप तक पहुँचती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।